ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों का आलेख। बस यही करेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों का आलेख तो बारी बारी से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम ग्राफ अभी खींचने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला सबसे पहले साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स। तो जल्दी से साइन और कॉस का ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद बाकी 4 जो बच गया उसका करेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले तो एक्स एक्सिस खींच लो। ठीक है, एक्स एक्सिस एक्स डैश और यहाँ देखो वाई डैश हो गया। ये ओरिजिन है, ओरिजिन। सबसे पहले x का वैल्यू लेना, x का मतलब एंगल है। हाँ, x जो है एंगल है। ठीक है, अच्छा x एंगल है और देखो sin x को हम y बोले हैं और अब जानते हैं कि sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, यानी कि y का वैल्यू जो होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। मतलब y पूरे में नहीं रहेगा ग्राफ, बल्कि सिर्फ -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो पहले 1 खींच लिए, यहाँ पर देखो मान लो -1 है, ये वैल्यू जो है ये -1 है y में। ठीक है, तो y का वैल्यू जो होगा, y का वैल्यू यानी कि sin x का वैल्यू, देखो y इसमें है, y एक्सिस में, तो y का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होगा। क्यों होगा? क्योंकि sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, तो ग्राफ इसी के बीच में रहेगा, इसी के बीच में। अच्छा, अब एंगल लेते हैं, एंगल का मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू 90 डिग्री के अंतराल में लेंगे। ठीक है, 0 के बाद π/2, फिर है पाई, फिर है 3π/2, फिर यहाँ है 2π, और भी आगे भी ले सकते हैं। इधर लोगे तो -π/2 -π, फिर है -3π/2 और यहाँ है -2π। ठीक है, और भी ले सकते हैं, 90 के अंतराल में ले रहे हैं, π/2 के अंतराल में। तो इसमें जब π/2 जोड़ोगे ना, 2π में जब π/2 जोड़ोगे तो 2.5π हो जाएगा। 2.5π का मतलब 5π/2। ठीक है, 2.5π के बाद होगा 3π, यही हो जाएगा 3π। ठीक है, और ले सकते हो तो 3π के बाद फिर आधा पाई और बढ़ाओगे। देखो आधा पाई का मतलब π/2, तो आधा पाई और बढ़ाओगे ना तो 3.5 होगा, तो 3.5π, इसका मतलब 7/2π। 7 का आधा 3.5 होता है। 3.5 के बाद आधा और जोड़ोगे पाई तो उसमें 4π फिर हो जाएगा, तो फिर वो 4π हो गया। 4π का मतलब 2 चक्कर, 2π का मतलब 1 चक्कर, 2π का मतलब 2 × 3 180 यानी कि 360 डिग्री। अब 4π का मतलब हो गया 2 चक्कर। ठीक है, इधर और ले सकते हो, इधर भी लो, -2π है, आगे -2.5π होगा। 2.5π का मतलब -π/2, 2.5 के बाद 3 होगा तो -3π/2, फिर 3.5 होगा -3π/2। ठीक है, 3.5 हो गया। अच्छा, 3.5 को 7/2 लिखते हैं, और फिर होगा 4π -4π। तो हम 2 चक्कर का खींच दिए। जहां जहां 0 होगा वहां मार्क कर लो। देखो 0 होता है 0 पे, पाई पे, 2π पे। चलो 1 चक्कर की बात करते हैं। ठीक है, और फिर 0 कहाँ होता है? -π पे, -2π पे। जो भी एंगल इस रूप का है, nπ के रूप का, वहां पर 0 होता है। sin x का वैल्यू 0, देखो यहाँ पर और यहाँ पर का एंगल जो होता है इसी रूप का होता है, और यहाँ पर मतलब 0 180। ठीक है, 1 चक्कर में वहां पर 0 होता है वैल्यू। तो देखो जो भी nπ के रूप का एंगल है वहां 0 होगा। nπ के रूप का कौन है? ये 1 गुना पाई, ये 2 गुना पाई, ये 3 गुना पाई, ये 4 गुना पाई। तो जो भी n गुना पाई के रूप का है, ये -1 गुना पाई। देखो n के जब -1 है, ये 0 गुना पाई, देखो -3π, देखो n गुना पाई, देखो n गुना पाई, यहाँ 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर साइन का वैल्यू 0, जहां पर 1 होगा, जहां पर भी 1 होगा, देखो यहाँ पर 1 होता था, और यहाँ का जो एंगल दिखता था ना वो इस रूप का दिखता था, 4m + 1 × π/2, मतलब π/2 रहेगा, और π/2 के साथ एक ऐसा संख्या गुना रहेगा जो विषम संख्या रहेगा। और विषम भी कैसा है? जो 4 से भाग देने पे 1 बच जाए, वहां पर 1 आता है। यहाँ पर साइन का वैल्यू 1 आता है, और इस एंगल पे साइन का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो पहले 1 कहाँ होगा? 1 होगा यहाँ पर, यहाँ देखो π/2 पे, देखो 1 गुना π/2, यहाँ 1 होगा। ठीक है, यहाँ 1 होगा, यहाँ पर वैल्यू इस पे वैल्यू देखो π/2 में, यहाँ देखो 3 गुना है, देखो 3, π/2 में 3 गुना है। अब 3 ऐसी संख्या होती है जिसको 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है।
3 को जब 4 से भाग दोगे ना तो 0 मर्तबे में लगेगा और शेषफल 3 बच जाएगा। शेषफल 3 बचेगा मतलब एंगल यहाँ का है, एंगल यहाँ का है, मतलब यहाँ पर वैल्यू -1 होगा। ये मार्क नहीं करना है, -1 मतलब यहाँ देखो -1 यहाँ। फिर यहाँ क्या होगा π/2। तो देखो π/2 में कैसा संख्या गुना है, π/2 में एक ऐसा संख्या गुना है 5, जिसको 4 से भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर का एंगल, और यहाँ पर वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इस एंगल पे वैल्यू 1 होगा। ऐसे समझ लो, एक बार 1 होगा, एक बार -1 फिर ऐसे देखो यहाँ 7 π/2। देखो π/2 में कितना गुना है देख लो, ऑब्जर्व कर लो, 7 है। 7 विषम संख्या है। अब विषम संख्या कैसा बोला है, 4 से भाग देने पे शेषफल 3 बच रहा है, मतलब यहाँ का एंगल है, और यहाँ का जब एंगल होता है तो उस पर वैल्यू -1 होता है। ठीक है, चलो इधर देखते हैं, -π/2 यहाँ आएगा, यहाँ -π/2 यहाँ आएगा। देखो -π/2 इधर से चलो -π/2 तो वहां पर वैल्यू -1, -3π/2 पे 1 होगा, और इधर बढ़ा लो, इधर भी बढ़ा लो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू होगा -1, यहाँ पे वैल्यू होगा 1। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, ग्राफ को मिला दो। यही हो गया साइन का ग्राफ। ठीक है, और आगे चलेगा, और आगे एंगल लोगे तो ऐसे ही जाएगा, मतलब पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट कर रहा है बार बार। अच्छा, पूरा ग्राफ नहीं याद होता है कोई बात नहीं है, -2π से लेके और 2π तक याद करो। ठीक है, कहां से कहां तक, यहाँ से -2π से लेके और 2π तक, यहाँ तक ग्राफ याद करो। ठीक है, तो बाकी हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, बाकी हम मिटा देते हैं, यहीं तक ग्राफ देखो, ग्राफ यहीं तक देखो, काफी है इतना देखोगे, बाकी इसके बाद तो वैसे ही ग्राफ आएगा। इस sin x का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलो दूसरा ग्राफ अब खींच रहे हैं y = cos x का, y = cos x का ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे किया होगा, पहले x एक्सिस खींच लो, x एक्सिस x डैश, फिर y एक्सिस खींच लो, देखो y एक्सिस y डैश हो गया। ठीक है, cos x का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, cos x को हम y बोल रहे हैं, यानी कि y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, मतलब ग्राफ जो होगा वो पूरे y एक्सिस को कवर नहीं करेगा, बस उसको कवर करेगा -1 से 1 के बीच का। ठीक है, तो यहाँ देखो -1 है, मान लो ये -1 है, और यहाँ देखो ले लेते हैं 1। ठीक है, यहाँ पर डॉटेड लाइन ऐसे ही खींच लो, मतलब ग्राफ को हम इसी के बीच में रखेंगे, ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, इसी के बीच में ग्राफ। चलो x लो, x का एंगल लो, एंगल 90 डिग्री के अंतराल में लेते हैं। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ π/2, फिर -π, -3, अच्छा प्लस π प्लस 3π/2, फिर 2π, और भी आगे ले सकते हो, हाई π, 3π, 3.5π, 4π, 4.5π, 5π, जो इच्छा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ तो वैसे ही रिपीट करता था। इधर -π/2 मतलब -90, फिर -π मतलब -180, फिर -3π/2 और -2π ले लिए पूरा। ठीक है, चलो एक चक्कर पॉजिटिव की तरफ और एक चक्कर निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ पूरा एक चक्कर लिए, मतलब 0 से 2π तक, और निगेटिव की तरफ भी लिए, मतलब 0 से -2π तक, मतलब एक चक्कर निगेटिव और एक चक्कर पॉजिटिव, यही लिया। जहां जहां 0 होगा पहले उसको मार्क करो। तो 0 कहां होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है, पता हो। ठीक है, 90 डिग्री पे cos का वैल्यू, यहाँ पर cos का वैल्यू 0 हो, यहाँ और यहाँ पर यहाँ, मतलब यहाँ इस लाइन पे cos का वैल्यू 0 होता है, और इस पर जो एंगल होता है वो कैसा होता है, π/2 में विषम संख्या गुना रहता है। तो π/2 के साथ अगर 1 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना है, -1 गुना है, -3 गुना है, -5 गुना, तो वहां 0 हो। तो देखो π/2 में यहाँ 1 गुना है। ठीक है, 0 यहाँ कहां पर होता है, π/2 में देखो 1 गुना है, 1 गुना π/2, 1 गुना π/2, मतलब π/2 में विषम संख्या गुना है। यहाँ पर cos का वैल्यू 0 होगा, चलो 0 मार्क कर दिया। ये देखो π/2 में कितना गुना है, देखो 3 गुना है, 3 गुना है, तो ये एंगल जो होगा वो यहाँ का होगा। देखो यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, इस पर लाइन पे cos 0 होता है, अब cot भी 0 होता है, याद कियो। ठीक है, तो यहाँ और कहाँ 0 होगा, इसमें देखो यहाँ 0 होगा, -1 गुना π/2 है, मतलब π/2 में विषम संख्या गुना है, -1। चलो यहाँ
-3 पाई बटा 2 क्या है, पाई बटा 2 में 3 गुना है माइनस में, -3 -1 निगेटिव में ऑड इंटीजर, ठीक है, निगेटिव ऑड इंटीजर है लेकिन है ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑड है, विषम संख्या में है, ठीक है, तो वहां 0 होगा, जहां 0 होगा मार्क कर। अच्छा जी 1 कहां होता है, तो cos का वैल्यू यहां 1 होता है, cos का वैल्यू यहां 1 होता है, और यहां का जो एंगल होता है ना वो पाई में सम संख्या गुना रहता है, याद होगा, पाई में सम संख्या गुना, मतलब पाई में या तो 0 गुना रहेगा, या तो पाई में 2 गुना रहेगा, या तो पाई में 4 गुना रहेगा, निगेटिव में भी देखो पाई में -2 -4 ऐसा रहेगा, तो देखो पाई में पहले 0 गुना, यहाँ पर कैसा रहेगा, यहाँ पर पाई में गुना रहेगा कैसा, सम संख्या, तो देखो ये पाई में सम संख्या गुना ही, यहाँ 0 पर वैल्यू 1 होता है, चलो ये 1 होगा, और कहाँ 1 होगा, 2 पाई पे, देखो पाई में कितना गुना है, सम संख्या, तो यहाँ पर भी 1 वैल्यू होगा, जहाँ 1 होगा मार्क कर, 1 और कहाँ होगा, देखो 2 पाई, ठीक है, पाई में गुना है सम संख्या, तो देखो यहाँ 1 होगा, तो 1 वाला मार्क कर दे। अब -1 सोचो, -1 यहाँ होता है cos का वैल्यू, यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू 1 होता है, और इस एंगल पे cos थीटा का वैल्यू -1 होता है, यहाँ पर और यहाँ पर cos का वैल्यू 0 होता है। अब बताओ यहाँ का एंगल कैसा होता है, यहाँ का एंगल होता है पाई में विषम संख्या, मतलब पाई में गुना रहेगा 1 3 5 7 -1 -3 -5, तो कौन कौन है, देखो एक ही है, पाई में कितना गुना है, विषम संख्या 1, देखो 1 गुना पाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 हो गया, और क्या होगा, देखो पाई में देखो -1 गुना है, यहाँ पर बस यही दोनों आया एक चक्कर में, अभी पूरे को मिला दो, ग्राफ आ जाएगा cos का, आगे भी वैसे ही पड़ेगा, मैंने आगे और बढ़ाओगे ना तो ऐसे ग्राफ जाएगा, और ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ, ठीक है, लेकिन हमको एक चक्कर का याद रखना है, बस इतना याद रखो, काम चल जाएगा, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, ठीक है। तीसरा देखो हम ग्राफ ले रहे हैं y = 10x, और 10x में भी वही करेंगे कि कहां पर 0 होता है, कहां पर अपरिभाषित होता है, बस उसी का यूज करेंगे, दो चीज का, tan अपरिभाषित भी होता है, अनडिफाइंड भी होता है, कहां होता है बताओ, बोलो, यहाँ पर tan क्या होता है, ये 0 डिग्री है, यहाँ का डिग्री 180 डिग्री, इस लाइन पे tan का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, याद करो, tan का वैल्यू 0, 1 मत सोचना इसमें, ताकि tan का वैल्यू -∞ से लेके ∞ तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है tan और cot का, ठीक है, तो अपरिभाषित वाला सोचना, देखो इस लाइन पर tan अपरिभाषित होता है, इस लाइन पर मतलब कई डिग्री में, 90 डिग्री और 270 डिग्री, सिर्फ 90 270, यहाँ का और यहाँ का एंगल जो होता था ना वो इस रूप का होता था, इस रूप का, देखो याद करो, पाई बटा 2 में कैसा संख्या गुना, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या होता है 1 3 5 7 -1 -3 -5, तो दो चीज का इसमें यूज करेंगे ग्राफ याद रखने के लिए, पहला कहां कहां 0 हो रहा है, और दूसरा कहां अपरिभाषित हो रहा है, बस उतना ही, दो बात याद रखोगे तो tan का ग्राफ याद रख जाएगा, ठीक है। तो देखो tan का ग्राफ कैसे होता है, डायरेक्ट खींचते हैं, सबसे पहले x एक्सिस खींचो, ये x डैश, और फिर y एक्सिस खींचना है, देखना ये y डैश, पहले एक बात बताओ, y बोले किसको है, tan x को, और tan x का वैल्यू -∞ से लेके ∞ तक कुछ भी हो सकता है, मतलब y का वैल्यू -∞ से ∞, इसका मतलब ग्राफ जो है ना पूरे y एक्सिस को कवर करेगा, y कुछ भी हो सकता है, -∞ से ∞ के बीच में, इन्फिनिटी इधर है, -∞ इधर, निगेटिव में y इधर होता है, पॉजिटिव ऊपर होता है, तो y का वैल्यू यानी कि tan x का वैल्यू क्या होगा, -∞ से ∞ के बीच में कुछ भी, मतलब tan का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब ग्राफ पूरे y एक्सिस में दिखेगा, जबकि साइन का ग्राफ कहां दिखा था, -1 से 1 के बीच में, तो उसी में ग्राफ रह गया था सीमित, याद करो ना, ऐसे रहा था, जबकि tan का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो पूरे y एक्सिस को कवर करेगा वो, ताकि y हमेशा है -∞ से ∞ के बीच में हर एक वैल्यू आ सकता है, लेकिन जरा देखो किस x पर tan परिभाषित नहीं होता है, पहले वो बता दो, किस x पर tan परिभाषित नहीं होगा, tan कहां पर परिभाषित नहीं होता है, तो यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बटा 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बटा 2, पाई बटा 2 का विषम गुणज,
मतलब π/2 में अगर 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, -1 रहेगा, -3 रहेगा तो वहां परिभाषित नहीं होगा। तो पहले जहां परिभाषित नहीं है वहां पर डॉटेड लाइन खींच दो। तो देखो पहले लेते हैं एंगल, यहां ले लिए 0 और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ग्राफ। यहां ये π/2, ध्यान से देखना, π/2 का मतलब 1 गुना π/2 यानी कि 90 डिग्री यहां पर परिभाषित होता है ग्राफ। tan x का वैल्यू निकलता है, tan x का वैल्यू 90 डिग्री पे पढ़े हो, tan 90 डिग्री कितना होता है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पढ़े हो, पढ़े यहां परिभाषित अनडिफाइंड वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। और इधर लो, देखो इधर, ठीक है, -π/2 ये दोनों पहले कीजिए। अब देखो यहाँ डॉटेड लाइन खींचना जहां अपरिभाषित है, जहां वैल्यू नहीं निकाल सकते हो वहां डॉटेड लाइन। और यहाँ भी देखो वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, -π/2, यहाँ भी डॉटेड लाइन। ये दोनों जगह पहले डॉटेड लाइन खींच देना, खींचिए। सिर्फ ग्राफ याद करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। tan का ग्राफ पूरे बाई एक्सिस को कवर करेगा, तो जब tan का ग्राफ खींचोगे ना तो ऐसा इस टाइप से टच नहीं करेगा, ऐसे इस टाइप से, ऐसे ऐसा tan का ऐसा ग्राफ आएगा। देखो पूरे ये देखो, जब π/2 x जब π/2 की ओर जा रहा है, देखो x का वैल्यू जब π/2 की ओर जा रहा है तो y का वैल्यू कहां जा रहा है उस समय? -+∞ की ओर। तो जिस समय x का वैल्यू कहां जा रहा है? π/2 हो रहा है, उस समय y का वैल्यू कहां जा रहा है? देखो नहीं कहां जा रहा है? इंफिनिटी की ओर। समझिए बात। और जिस समय y का x का वैल्यू -π/2 जाएगा उस समय y का वैल्यू -∞ की ओर। देखो ठीक है, ये टच नहीं करेगा ग्राफ, ग्राफ काटेगा नहीं इस लाइन को। ये जो लाइन होता है नहीं वाला लाइन, इसको एसिम्पटोट्स बोलते हैं, एसिम्पटोट्स। ठीक है, बाद में पढ़ोगे पैराबोला। ठीक है, अभी बस याद कर लो कि कहां से कहां तक ग्राफ है, -π/2 से लेके π/2। अब बोलोगे और ग्राफ खींचो तो और खींचते रहे, π/2 और कहां अनडिफाइंड होगा? 3π/2। इसके बीच में वो वैल्यू आएगा पाई। देखो ये π/2 यहाँ होता है, ये π/2 है और यहाँ क्या है? 3π/2। याद करो ना, ठीक है। तो यहाँ बीच में कौन वैल्यू होता है? पाई। इसके बीच में पाई का वैल्यू जो हो जाता है ना वो 0 हो जाता है। tan का वैल्यू यहाँ 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 होगा मतलब ग्राफ इसको कटेगा, और जहां अनडिफाइंड होगा वहां डॉटेड लाइन खींचो। ध्यान रखना है, हम सिर्फ क्या करवाना है, याद करवा रहे हैं ग्राफ। अगर तुमको ग्राफ याद हो गया तो बहुत अच्छा है, लास्ट में हम रिवीजन करेंगे कि देखो सबका ग्राफ ऐसा है। देखो ग्राफ कैसा होगा, ऐसे फिर वैसा ही रिपीट करेगा जैसे इसमें था। जैसा ग्राफ ये वाला है ना हूबहू ऐसे फोटोकॉपी, यहाँ पीरियोडिक होता है, रिपीट करता है। चलो इधर और कर ग्राफ खींचना, इधर बोलो कहां अनडिफाइंड है? कितना? -3π/2। इसके बीच में एक वैल्यू आएगा कौन? -π। ठीक है, तो -π पे वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो ग्राफ किससे होके जाएगा? वैसा ही ग्राफ आएगा, ऐसे ऐसे। यही tan का ग्राफ ही होगा। समझ पाए? समझना कुछ नहीं है, याद करना है। ठीक है, याद हो पाया कि नहीं? cot का ग्राफ और y इक्वल क्या है? cot x। बोलो cot अपरिभाषित कहां होता है? बता दो पहले। cot अपरिभाषित कहां होता था? इस लाइन पे, इस लाइन पे x एक्सिस पे 0 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ पर cot और cosec अपरिभाषित, इस पर sec और tan अपरिभाषित। नहीं यार, जो tan का रिलेशन होता है sec से और cosec का रिलेशन होता है cot से। तो इस लाइन पे कौन अपरिभाषित होगा? cot होगा। हम cot का ग्राफ खींच रहे हैं, जहां अपरिभाषित है वहां और जहां 0 होता है वहां, बस वही दो चीज देखना है tan cot वाले में। तो इस लाइन पे cot का वैल्यू 0 होता है, इस लाइन पे cot और cos का वैल्यू 0 होता है, याद होगा। और इस लाइन पे sin और tan का वैल्यू 0 होता है। हम 0 जानना चाहते हैं cot का। इस लाइन पे cot क्या होगा? अपरिभाषित, और इस पर cot 0। बस दो ही बात याद रखना, tan और cot में उल्टा होता है थोड़ा। ठीक है, चलो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले x एक्सिस खींच दिए, x डैश को, x एक्सिस को छोटा खींचोगे चलेगा। चलो ये y एक्सिस, y डैश, ठीक है। x एक्सिस को छोटा नहीं बल्कि बड़ा खींचना, और y एक्सिस को छोटा खींचोगे तो चलेगा। चलो पहले वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ 0, फिर वैल्यू π/2, यहाँ पर फिर वैल्यू पाई, फिर 3π/2 और एक और लो 2π, यहाँ लेना मजबूरी है, 2π तक जाएगा। चलो इधर कितना? -π/2 और -π और -3π/2 और -2π हो गया ना।
जहां जीरो होगा पहले उसको मार्क करो। जीरो कहां होता है? यहाँ पर कॉट थीटा जीरो होता है और tan इस पर जीरो होता है, इस पर कॉट जीरो होता है। तो जहां जीरो होता है वहां बूंदा दो, तो जीरो कहां होगा? पाई बटा 2 के साथ विषम संख्या गुना होना चाहिए, यानी कि 1 गुना पाई बटा 2। देखो 3 गुना पाई बटा 2 यहाँ जीरो होगा, ठीक है। -1 गुना पाई बटा 2, -1 गुना पाई बटा 2 आई है -3, यहाँ पर जीरो होगा। अब बोलो अपरिभाषित कहां होगा? इस पर जो एंगल होता है ना वो n पाई के रूप का होता है, बता चुके हैं। n पाई का मतलब 0 गुना पाई, मतलब 0 0 2 पाई 1 पाई 2 पाई, ये सब अरे गड़बड़ हो गया। जीरो यहाँ नहीं देना, यहाँ अपरिभाषित होता है ना, जहां अपरिभाषित होता है वहां डॉटेड लाइन खींचेंगे। तो अपरिभाषित कहां है? यहाँ डॉटेड लाइन खींच दिए, देखो डॉटेड लाइन हो गया। जहां अपरिभाषित है डॉटेड लाइन, देखो अपरिभाषित हो कहां है? पाई पे, देखो पाई यहाँ आएगा। यहाँ पर अपरिभाषित होता है, तो जहां अपरिभाषित वहां का क्या खींचना? डॉटेड लाइन, देखो खींच दिए। यहाँ भी क्या? डॉटेड लाइन, ठीक है। जहां अपरिभाषित होगा डॉटेड लाइन खींचो, खींच दिए। देखो यहाँ भी अपरिभाषित डॉटेड लाइन खींच दिए। चलो इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं, y इक्वल टू क्या है? cot x। चलो अब बस ग्राफ खींच दो। तो देखो यहाँ पर जीरो था ना। अच्छा एक बात याद रखना कि कॉट जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हो ना कॉट थीटा का वैल्यू घटता है। कॉट थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10th क्लास में पढ़े हो, कॉट जीरो होता है अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, मान लो। और कॉट 90 हो जाता है जीरो, तो घटा कि बढ़ा? इन्फिनिटी से जीरो की ओर आ गया, तो क्या हो गया? घट गया ना, डिक्रीजिंग होता है। तो ग्राफ ऐसे घटेगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। tan और cot में यही अंतर होता है, तुमको याद करना है और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ का ग्राफ कैसे होगा? ऐसे, फिर भाई ऐसे, ठीक है। यहाँ बस ऐसे। tan का ग्राफ और cot के ग्राफ में अंतर क्या है जरा बता। tan वाले ग्राफ में ऐसे था, याद करो। यहाँ था देखो ये था पाई बटा 2 है, यहाँ माइनस यही था ना। तो ग्राफ यहाँ पर देखो डॉटेड लाइन खींचे थे, यहाँ पर x बाई एक्सिस में नहीं खींचे थे, और उसका ग्राफ ऐसे था, इसमें ऐसे। इसमें tan वाले ग्राफ में ऐसे। अब देखो cot वाले में बस खाली याद करो 0 से पाई के बीच में। अगर तुमको 0 से पाई के बीच में याद है ना तो बाकी तो खींच दोगे ग्राफ। तो 0 से पाई के बीच में ग्राफ ऐसा है, याद कर लो इसको, ठीक है। ये समझ में आया? y इक्वल टू cosec x का, y इक्वल टू cosec x का। तो y इक्वल टू cosec x का ग्राफ कैसे खींचोगे? यहाँ x x डैश हो गया, और यहाँ y डैश हो गया ना। अच्छा साइन का जो ग्राफ होता है, साइन का वैल्यू जो होता है साइन थीटा का वैल्यू किसके बीच में होता है? याद होगा -1 से 1 के बीच। ये बात हम याद करवा चुके हैं कि साइन थीटा का वैल्यू चाहे थीटा कुछ भी रहो हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। तो इसका उल्टा जो होगा cosec थीटा, वो कभी भी इसके बीच में नहीं होगा। वो या तो 1 से बड़ा या तो -1 से छोटा। बोलो 1 से बड़ा या तो सबसे पहले तो 1 मार्क करो, ध्यान देना न जाना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 1 मार्क कर दिए, 1 यहाँ मार्क कर दो, ये कितना है? -1 कीजिए। तब पहले ही लाइन ऐसे लकीर ऐसे खींच लो, डॉटेड नहीं, पूरा लकीर खींच लो, डॉटेड मत खींचो पूरा। साइन वाले में भी पूरा खींचना था, डॉटेड खींच दिए तो गलती कर दी, ठीक है। पूरा लकीर खींचना था, कोई बात नहीं, सही है। अच्छा ये ग्राफ जो होगा cosec का वैल्यू क्या होता है? cosec किसका उल्टा है? साइन का वैल्यू -1 के बीच में। लेकिन जब उसका उल्टा करोगे, कोई भी नंबर लोगे ना -1 से 1 के बीच में, और जब उसका रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे, तो कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। वो या तो 1 से बड़ा आएगा या तो -1 से छोटा। ये मतलब इसका वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। लेकिन ये पूरे को क्या माने हो? y माने, मतलब y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, मतलब ग्राफ इसमें नहीं होगा। देख लो -1 से लेके और 1 के बीच में, इसके बीच में ग्राफ नहीं आएगा, इसके बीच में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि y का वैल्यू नहीं हो सकता है उसके बीच में। समझ गए? ठीक है। तब बोलोगे फिर ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ इसके ऊपर होगा, 1 के ऊपर इंफिनिटी तक, और -1 से छोटा -∞ तक।
तो ग्राफ जो होगा कॉसेक का 1 से ऊपर और -1 से नीचे होगा। ये बात समझ लो, समझ गए। अब चलो वैल्यू पहले मार्क करो, ठीक है ना, 0 यहाँ, π/2 यहाँ, पाई, फिर यहाँ 3π/2 यहाँ, 2π, बस इतना ही लेते हैं। इधर -π/2, फिर यहाँ -π, यहाँ -3π/2 और यहाँ -2। कॉसेक का वैल्यू 0 कभी होगा, पहले बता दो। कॉसेक थीटा का वैल्यू कभी 0 होगा नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होता है या तो -1 से। 0 कभी नहीं होगा, लेकिन 1 तो होगा। कहां 1 होता है कॉसेक का वैल्यू? यहाँ पर कितना वैल्यू होता है साइन थीटा का? साइन थीटा का वैल्यू यहाँ 1 होता है, यहाँ साइन थीटा का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ कॉसेक थीटा भी 1 होगा। तो कॉसेक थीटा यहाँ 1 होगा, देखो इस वैल्यू पे यहाँ पर 1 होगा। π/2 पे कितना होगा? देखो यहाँ π/2 होता है ना, तो π/2 पे कॉसेक का वैल्यू क्या होगा? 1। मार्क करो, जहां 1 होगा यहाँ 1 होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू -1 होगा, -1। देखो कर ली। चलो यहाँ पर देखो कि -π/2 पे कहां होगा? -π/2 यहाँ आएगा, देखो क्लॉक वाइज चलेंगे माइनस तरफ, -π/2 में यहाँ आएगा, और यहाँ पर साइन का वैल्यू -1, तो देखो यहाँ पर वैल्यू -1 होगा, मार्क कर ली। और यहाँ पर वैल्यू देखोगे तो यहाँ 1 होगा, मार्क कर ली। जहां अनडिफाइंड होगा वहां डॉटेड लाइन खींचो। बोलो कॉसेक अनडिफाइंड कहां होता है? यहाँ इस लाइन पे n π के रूप का एंगल, ठीक है। तो n π को देखो यहाँ है, यहाँ डॉटेड लाइन खींचो। जहां अनडिफाइंड है वहां डॉटेड लाइन खींचो। देखो डॉटेड लाइन खींच दी, डॉटेड लाइन यहाँ खींच लो, डॉटेड लाइन। जहां अपरिभाषित है वहां डॉटेड लाइन खींचना, ठीक है। यहाँ अपरिभाषित है डॉटेड लाइन, ठीक है। यहाँ अपरिभाषित है डॉटेड लाइन खींच दिए। अब देखो इस वाले में 0 से लेके पाई तक का ग्राफ ऐसा होगा, अब याद कर लो, ऐसे ये सब, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफ निगेटिव होगा, पाई से 2π के बीच में ग्राफ ऐसे 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 ऐसे। अब देखो इसमें ये ऊपर आया, इस बार नीचे आएगा, तो ग्राफ यहाँ ऐसे, ठीक है। याद हो जाएगा, धैर्य रखना, ठीक है। इसमें ग्राफ ऐसे ऐसे, यही ग्राफ हो गया साइन का, ये कॉसेक का ग्राफ हो गया, ठीक है। समझ पाए कि नहीं समझे? चलो मेरे साथ में खींचो, तब समझ में आएगा। अच्छा, कॉसेक का ग्राफ खींचने के लिए 2 बात याद रखना। पहला, कॉसेक 1 कहां पर है और कॉसेक अनडिफाइंड कहां पर है, ये 2 चीज याद रहेगा तो ग्राफ खींच लो। छठा नंबर, y = कितना है? sec x। 2 चीज जानेंगे इसमें भी, क्या? sec 1 कहां है और sec अपरिभाषित कहां है, बस 2 ही बात। अगर ये 2 बात जान गए तो sec का ग्राफ खींच दो। देखना इधर, देखना इधर, यही है ना। चलो यहां पर देखो, ले लो x डैश आई y डैश। तो एक बार देख लो, घर में कर लेना अपने से। यहां देख लो, मत उतारो, यहां नजर रखो, इधर नजर रखना। देखो यहां कितना है? 0, फिर है π/2, फिर है पाई, फिर है 3π/2, यहाँ 2π। चलो यहीं तक ग्राफ से जरूरत है इसका, यहीं तक 3π/2, यहाँ -π/2 और -π और -3π/2, इतना में काम चल जाएगा। जहां अनडिफाइंड है वहां डॉटेड लाइन खींचेंगे। तो अनडिफाइंड यहाँ होता है, यहाँ डॉटेड लाइन, यहाँ नजर रखो, मत खींचो, नहीं खींचो, नजर यहाँ रखो। 3π/2 यहाँ अनडिफाइंड होता है, tan और sec यहाँ अनडिफाइंड होता है, डॉटेड लाइन, यहाँ डॉटेड लाइन। जहां अनडिफाइंड होगा वहां डॉटेड लाइन खींच दिया, डॉटेड लाइन, ठीक है। एक तरीका और है, अगर साइन का ग्राफ आता है तो उसका उल्टा कर दो। जैसे अगर ग्राफ ऐसे है ना, तो उसको उल्टा करके ऐसे कर दो, वो कॉसेक का हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉस का ग्राफ है तो उसको उल्टा कर दो, जैसे नीचे के कर्व है, अगर पाराबोला डाउनवर्ड पाराबोला है तो उसको अपवर्ड कर दो, ठीक है। तो वो देखो ग्राफ किसका कितना है, जहां अनडिफाइंड हो गया डॉटेड लाइन खींच दे। अब जहां 1 है वहां मार्क करो। तो देखो पहले तो ये लाइन खींच दो, एक लाइन यहाँ लाइन खींचते हैं, वास्तव में कौन वैल्यू है? 1। यहाँ पर वैल्यू क्या है? -1। सेक का वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, या तो 1 से बड़ा या तो -1 से छोटा, समझ गए? चलो 1 कहाँ होता है? 0 पे 1 होता है सेक का वैल्यू, 0 पर क्या होगा? 1 होगा, ऐसे। तो इसमें ग्राफ देखो ऐसा आएगा, ऐसे। बस एक ही वाला याद कर लो, ठीक है। एक अगर याद है तो बाकी खींच दो, ठीक है। इस इंटरवल में खींच दिए ना। अब कौन सा इंटरवल देखेंगे? ई वाला। तो इसमें कहाँ आएगा? नीचे। तो पहले देखो -1 कहाँ होगा? तो पाई पे -1 होता है, तो ग्राफ ऐसे,
हो गया। चलो यहाँ पर इसमें किस दिया, इसमें बताओ, इसमें कहाँ, ऊपर की नीचे? नीचे। तो यहाँ -5 पे यहाँ होगा वैल्यू -1 और ग्राफ ऐसे इस शेप का ग्राफ खींचा गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? खींच लो, नहीं पहुंचा जल्दी। एक और तरीका है ग्राफ खींचने का, सेक और कॉसेक का। कैसे? साइन और कॉस का ग्राफ अगर याद है तो उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब कनकेव डाउनवर्ड है तो कनकेव अपवर्ड कर देना, ऊपर खींच देना।